दोस्तों, अमेरिका इस्फहान में पायलट को बचाने नहीं बल्कि यूरेनियम चुराने गया था। ये दावा ईरान ने कर दिया है और इस दावे से हड़कंप मच चुका है। क्या कुछ हुआ है और दावे में क्या कुछ बताया गया है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, पायलट को बचाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो यूरेनियम चुराने के लिए गए थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने और ईरानी सरकार ने इस बात का खुलासा किया है और जब से इस बात का खुलासा किया है तब से बहुत सारे लोग सन्न इस बारे में हैं कि अमेरिका ने इतनी बड़ी कहानी रची कि हम अपने पायलट को बचाने के लिए ईरान की धरती पर उतरे थे और हमारे चार जहाज़ उसमें मार गिराए ईरान ने। लेकिन अब कहानी कुछ और निकल करके आ रही है। ये जो ईरान ने इतने सारे जहाज़ मार करके गिराए, इसके पीछे दरअसल कहानी कुछ और अब निकल करके आ रही है कि मसला यूरेनियम चोरी का था, मसला पायलट को बचाने का नहीं था। और ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जो दावा किया गया है और इसके बाद जो ईरान की सरकार ने कहा है, दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। यहां क्लैश रिपोर्ट में ये कहा है कि ईरान का दावा है कि अमेरिकी पायलट बचाव अभियान में झूठ बोल रहे हैं, संभवतः यूरेनियम या अन्य संवेदनशील सामग्रियों की तस्करी को छिपाने के लिए वो यहाँ तस्करी करने, चोरी करने के लिए उतरे थे। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि लैंडिंग या जो बचाव स्थल है उस जगह से वो जगह मेल नहीं खाती है जहां पर इन लोगों के जहाज़ गिराए गए हैं, जहां पर इन लोगों के जहाज़ों को गिराया गया है और जहां पर इनका पायलट ये कह रहे हैं कि हमने रेस्क्यू करके जहां से हम ले करके गए हैं उस जगह से वो जगह मेल नहीं खा रही है जहां पर विमान गिराए गए हैं। दोनों अलग अलग जगह हैं। अधिकारियों का कहना है कि लैंडिंग जहां विमान गिरे यानी जहां इनके विमान उतरे, जहां पर मार गिराए गए, और बचाव स्थल उस स्थान से मेल नहीं खाता है जहां दुर्घटनाग्रस्त F-15 के चालक दल के होने का अनुमान था, जिसमें संदेह पैदा होता है। ये यहाँ पर कहा गया है। और दूसरी तरफ जब आगे बढ़ते हैं, जब इसके बारे में और आगे पूछते हैं, तो फिर ईरान के मंत्रालय की तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाती है और उसमें कई पॉइंट्स में एक रिपोर्ट आई है, वो हम आपको बतलाते हैं, दिखलाते हैं। क्रेडल के हवाले से वो रिपोर्ट है, क्रेडल ने इसको छापा भी है। यहाँ पर कई पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं। पहले पॉइंट में कहा कि ईरान में अमेरिका के आतंकवादी कृत्यों से पता चलता है कि उसने कूटनीति को अपने एजेंडे से हटा दिया है। दूसरे पॉइंट में कहा कि युद्ध अपराधों की धमकियां या अल्टीमेटम के साथ वार्ता संभव नहीं है। जो ट्रंप ने कहा कि हम जो है क्या करेंगे मंगलवार को, जो वो पावर प्लांट तबाह करेंगे और जिसमें गाली वाली बकी बास्टर्ड ये सब बोले, तो ये कह रहे हैं कि धमकियों या अल्टीमेटम के साथ वार्ता नहीं हो सकती आपके साथ। फिर ईरान कह रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को कोई महत्व नहीं देता है अमेरिका, उसकी एकमात्र चिंता इजराइल की अखंडता को लेकर के है। फिर ये कह रहे हैं कि तेहरान ने अमेरिका को अपनी कूटनीतिक प्रतिक्रिया तैयार कर ली है, उचित समय पर हम इसको घोषित करेंगे। और आगे कहते हैं अस्थायी युद्ध विराम केवल या टेम्परेरी सीज फायर वुड बी ओनली दिस सर्व। ये कह रहे हैं अस्थायी युद्ध विराम केवल निरंतर आक्रामकता की तैयारी का काम करेगा। यानी अभी अगर हम युद्ध विराम करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो ये केवल आक्रामकता की तैयारी यानी आक्रमण के अटैक को जो इनकी तैयारी है उसका काम जो है पूरा करने का टाइम देगा इनको। और ईरान युद्ध और इसके पुनरावर्तन को पूरी तरह से समाप्त करने का ये यहाँ पर कहते हैं आह्वान करते हैं। अब इन्होंने जो ये पॉइंट में कहा है, द पॉसिबिलिटीज़ कैन नॉट बी रूल्ड, यानी कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस्फहान ऑपरेशन यूरेनियम चोरी करने के उद्देश्य से किया गया एक ध्यान भटकाने वाला प्रयास था, लेकिन ये विफल रहा। ये कह रहे हैं कि ये लोग इस्फहान में जो ऑपरेशन इन्होंने किया, सैनिक ढूंढने या फिर इन्होंने पायलट ढूंढने वाला जो ऑपरेशन बताया कि किया है, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने वाला तरीका था। दरअसल ये यूरेनियम चोरी करने के लिए गए थे, यहाँ पर आप देखेंगे, और जिसमें ये विफल हो गए हैं। ये ईरान की सरकार की तरफ से, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आज
जो पूरी प्रेस रिलीज़ की गई, उस प्रेस रिलीज़ का जो एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि इस्फहान ऑपरेशन जो अमेरिका ने किया वो केवल ध्यान भटकाने के लिए था, ये यूरेनियम चुराने के लिए यहाँ पर आए थे, स्टेलिंग यूरेनियम बट इट फेल्ड, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट ये लोग लिखते हैं। और ये जो इस्फहान वाली जगह है इसके बारे में जो इस्फहान इलाका है वो तो आप नक्शे में देखेंगे तो आपको और बेहतर मालूम चलेगा। ये देखिए, ये बीच का जो इलाका आपको दिखलाई दे रहा है ये ईरान है, और ईरान के बिल्कुल बीचों बीच में ये इतना ईरान का नक्शा ऐसे करके है, और ये इस्फहान टेक्नोलॉजी सेंटर है, यानी इस्फहान का इनका परमाणु केंद्र है, आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर है। और इसकी कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं, अभी कुछ दिन पहले जब 12 दिन का युद्ध चला था तब यहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स इन्होंने तबाह कर दी थी, बर्बाद कर दी थी, ये देखिए। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी 60% यूरेनियम बाकी है, जो कम से कम 10 से 15 परमाणु मिसाइल या परमाणु मिसाइलें बनाने या परमाणु परीक्षण करने के लिए काफ़ी हैं। इस्फहान पर बहुत बर्बादी इससे पहले की, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। यूरेनियम इनका सुरक्षित है आज की तारीख में यहाँ पर। और ये जो यूरेनियम है करीब करीब बताया जा रहा है 440 पाउंड, यानी कि लगभग 200 किलोग्राम यूरेनियम इस इस्फहान में अभी मौजूद हो सकता है, जिसको चोरी करने के लिए अमेरिका यहाँ पर उतरा, जो ईरान की सरकार यहाँ पर कह रही है। 60% यूरेनियम जो इनके फोर्डो बेस है, इस्फहान ये वाला बेस है, इसके अलावा जो बेसेस हैं इन सबको मिला करके ये जो इस्फहान वाला बेस है ये सबसे बड़ा परमाणु बेस है इनका। और इसके बारे में कहा जाता है कि साल 2005 में इसके जो प्रमुख हैं जवाद रहीकी, वो उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने परमाणु इनरिचमेंट किया, यानी कि ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा किया, उसके काम में शामिल रहे और उनके ऊपर प्रतिबंध लगे। इसी इस्फहान न्यूक्लियर की जो साइट है इसी पर वो काम कर रहे थे उस समय, और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की खबरें उस समय आईं। और एक चीज़ और है कि ये वाला जो इस्फहान सेंटर है जहाँ पर यूरेनियम है, जहाँ से अमेरिका कहता है कि ये न्यूक्लियर बना लेंगे, इनके पास इस जगह पर बहुत यूरेनियम रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये 1980 में जो बना और चीन के सहयोग से बना, और 1992 में चीन ने यहाँ पर परमाणु मटेरियल की सप्लाई की थी। ये भी अगर हम पीछे जाते हैं तो ये यहाँ पर दिखलाई देता है कि चीन यहाँ पर किस तरीके से इन्वॉल्व है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ ड्रोन और बैलिस्टिक जो मिसाइल फैक्ट्री है वो भी इनकी है यहाँ पर, और इसीलिए अमेरिका यहाँ पर कूदकर यहाँ की जानकारी और यहाँ से यूरेनियम गायब करने के लिए उतरा था। अच्छा, यूरेनियम की अपनी एक कीमत भी होती है, ऐसा नहीं है कि यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ख़त्म करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका यूरेनियम ले जाएगा और उसको यूरेनियम का पाल लगाएगा, ऐसा नहीं है। वो ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, वो भी कुछ बनाएगा, वो भी ले जाकर के अपनी शक्ति में उसको शामिल करेगा। अब ये जो पायलट को बचाने का पूरा नाटक था, ईरान इसको कहता है कि ये एक ड्रामा था, ढोंग था। दरअसल ये यूरेनियम चुराना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने इनके तकरीबन 4 एयरक्राफ्ट मार गिराए, 2 C-310 मार गिराए और 2 ब्लैक हॉक मार गिराए। इसके अलावा एक A-10 मार गिराने का दावा किया जा रहा है इनका फाइटर जेट, जो कि पर्शियन सागर की तरफ कहीं जाकर गिरा। उसके मलबे की कोई फुटेज और कोई वीडियो अभी तक नहीं आई है, ये दावा सिर्फ ईरान की तरफ से किया गया। तो ये आज की तारीख में कहा जा रहा है कि इस सेंटर को उड़ाने के लिए अमेरिका इसीलिए तड़प रहा है कि इस सेंटर को, ये इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर को अगर उड़ा देता है अमेरिका, तो जो इजराइल के ऊपर परमाणु खतरा बना हुआ है, इजराइल जो बार बार इस बात को कहता है कि अगर ये लोग परमाणु संपन्न हो गए तो फिर हमको बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इन पहाड़ियों के भीतर कहीं पर इन्होंने अपने इन सारे बेसेस को बना करके रखा है,
और ये जो ये टेक्नोलॉजी वाला ये जो इलाका है जो जिस पर अमेरिका ने बम चलाए पिछली बार 12 दिन में, यहाँ पर उस समय भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ये कहा जाता है कि इन्होंने अपना जो यूरेनियम है वो यहाँ कहीं आसपास की पहाड़ियों में छुपा दिया है, यहाँ कहीं रख दिया है, जो अमेरिका पा नहीं पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है कि कहाँ गया, किधर गया। और कल जो इन्होंने ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन में भी इनके हाथ यूरेनियम नहीं लगा। इस बात को ईरान ने कंफर्म किया कि यहाँ पर आए तो थे ये चोरी करने के लिए, लेकिन इनको यहाँ से हाथ कुछ नहीं लगा। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में यही कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उसके लिए वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि वो चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन वो भी चोरी नहीं कर पाए और अपने 4 से 5 एयरक्राफ्ट वहां पर भी गवा बैठे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।